नमस्कार। सरकारी कर्मचारियों के साल में 3 अवसर ऐसे आते हैं जिस समय वेतन में बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी के मुख्यतः 2 आधार हैं। एक वेतन वृद्धि जो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जिसका लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, और एक डीए की बढ़ोतरी यानी कि महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी जो साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई से देय होता है। इसी क्रम में केंद्र सरकार की ओर से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है और उसके बाद में राज्य सरकार अपने स्तर पर उसी की तर्ज पर डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से सरकारी कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी को अनुमोदन दे दिया है, स्वीकृति दे दी है। अब आपका डीए एज ए सरकारी कर्मचारी के रूप में कितना मिलने वाला है, और अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो डीए बढ़ोतरी के बाद में आपका वेतन आपको कितना मिलेगा, इस सब की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें केंद्र सरकार की या फिर सरकारी कर्मचारियों की, तो वर्तमान में डीए है जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं। तो वर्तमान में जुलाई 2024 से जिसकी रेट है 53%। पिछला डीए 3% की बढ़ोतरी के साथ में 53% हो गया था। और डीए बढ़ोतरी की जो गणना है वो मूल वेतन से की जाती है। जैसे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसे कितना डीए मिलेगा निर्भर करेगा कि आपका बेसिक कितना है, उसी के अनुसार उसकी गणना की जाती है। अगर हम केंद्रीय कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें अब 53% की बजाय 55% डीए मिलने वाला है। और ये जो इसकी घोषणा की गई है वो 7th पे कमीशन के अनुसार की गई है, क्योंकि 7th पे कमीशन ही अभी सरकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा है। और 8th पे कमीशन के गठन की स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मिली है, लेकिन अभी तक गठन नहीं हो पाया है। तो आप यूँ समझिए कि जनवरी 2025 से 55% की दर से डीए दिया जाएगा सभी सरकारी कर्मचारियों को। तो केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से या फिर केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से 55% डीए की घोषणा कर दी है, मतलब 2% बढ़ा दिया है। और जल्द ही राज्य सरकार भी इस संबंध में एक आदेश जारी करेगी और राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 2% डीए बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको बेसिक समझाएं तो बेसिक जो है, जो मूल वेतन है, उसी के आधार पर ही आपको डीए मिलने वाला है। सभी कर्मचारियों की जो वेतन में वृद्धि होगी वो अलग अलग तरह से होगी। आपका ग्रेड क्या है, वर्तमान में बेसिक क्या है, उसी के अनुसार आपको डीए मिलेगा। मान लीजिए एक कर्मचारी है जिसका वेतन 30,000 है और एक कर्मचारी है जिसका वेतन 80,000 है। तो 30,000 जिसका वेतन है उसे 600 रुपये की बढ़ोतरी होगी, और 80,000 जिसका वेतन है उसे 1,600 रुपये की बढ़ोतरी पूरे वेतन में होने वाली है। तो केंद्र कर्मचारियों की ओर से इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है और राज्य सरकार इसकी घोषणा जल्द ही करेगी। अब डीए बढ़कर 55% हो गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।